हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स थ्योरी विथ माइक। तो आज हम अपने स्टैक प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 10 करने जा रहे हैं और लीड कोड नंबर 71 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, लेकिन इजी तो है बट इसमें कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर से देखना। ओके, क्वेश्चन का नाम है सिंप्लीफाई पाथ। इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय मेटा। इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि आपको इनपुट में ना ये एक स्ट्रिंग देगा जो कि एक पाथ होगा। ठीक है, ये एब्सोल्यूट पाथ है। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है रूट से स्टार्ट होना। रूट मतलब ये होता है ना, लिनक्स में स्टार्टिंग में अगर स्लैश लगाओगे तो वो रूट को डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो आपको एब्सोल्यूट पाथ दे रखा है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन का नाम क्या है? पाथ को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने का इसने कुछ कुछ तरीका बताया है, कुछ कुछ चीज़ें बता दी हैं कि अगर डॉट है तो मतलब क्या हुआ कि आप करंट डायरेक्टरी पे हो। ठीक है, और जैसे मान लेते हैं अभी आप ए पर हो, डायरेक्टरी ए पर हो, इसके बाद आपने आगे स्लैश करके डॉट लगा दिया तो अभी भी आप ए पर ही रहोगे, है ना। फिर डॉट लगा दिया, अभी भी आप ए पर ही हो, आगे नहीं गए हो कहीं पर। ठीक है, और अगर इसके बाद कुछ नया लगा दिया, जैसे ए के बाद बी लगा दिया तो बी पर चले गए, सी लगा दिया सी पर चले गए। ठीक है, और एक और चीज़ क्या बोला है इसने कि अगर डबल डॉट हुआ, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी आप ए पर हो, उसके बाद आप बी पर आ गए, फिर आपने डबल डॉट लगा दिया, मतलब आप क्या हो जाएगा कि आप बी से निकल के वापस एक ऊपर आ जाओगे। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि आप डायरेक्टरी नंबर फोल्डर नंबर ए पर थे, फिर आप फोल्डर नंबर बी पर गए, फिर आपने डॉट डॉट मार दिया। डॉट डॉट से क्या होगा कि आप अभी जो सबसे करंट डायरेक्टरी पे आप हो ना, इससे जस्ट ऊपर चले जाओगे, तो ये हट जाएगा और वापस आप ए पर आ गए। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान देना है। और वो बोलता है कि अगर ये और क्या बोल रहा है कि डबल स्लैश का मतलब क्या होगा या ट्रिपल स्लैश का मतलब क्या होगा, सिंगल स्लैश का होगा। ठीक है, मतलब ए स्लैश बी का मतलब क्या हुआ कि आप ए पर थे फिर आप बी पर चले गए। ए डबल स्लैश बी का मतलब क्या हुआ, आप ए पर थे और बी पर चले गए, इसका मतलब भी वही होगा। ए ट्रिपल स्लैश या कितना भी स्लैश हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ए से बी पर गए हो। ठीक है, तो मल्टीपल स्लैश का मतलब हुआ कि एक सिंगल स्लैश। ठीक है, तो मल्टीपल स्लैश कहीं पर है तो वो आपको हटाना है, सिंगल स्लैश कर देना है। ठीक है, और अगर एक सिंगल डॉट है तो इसका मतलब आप करंट डायरेक्टरी में हो, तो इसकी भी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लाया है सिंप्लीफाई करके ऐसा। ओके, पहले बोलता है कि आप रूट पर हो। ठीक है, ये रूट है। इसके बाद बोलता है रूट के बाद आप ए पर आ गए, चलो ठीक है मैं ए पर आ गया। ओके, इसके बाद बोलता है डॉट पर आ गए, तो डॉट मतलब आप ए पर ही हो, तो ए पर ही रहूँगा मैं अभी, है ना। उसके बाद क्या बोलता है बी पर आ गए, है ना, बी पर आ गया ये रहा। उसके बाद देखो डॉट डॉट मार रहा है, उसके बाद डॉट डॉट मतलब कि भाई यहाँ से आप वापस ए पर आ गए, है ना, तो इसको हटा दो, बी को मैंने हटा दिया, वापस ए पर आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर से डॉट डॉट मार दिया, ये रहा, मतलब इस ए को हटा दो, वापस आप रूट पर आ गए। इसके बाद क्या है, डबल स्लैश सी। फ़र्क नहीं पड़ता कितना स्लैश है, बट आप डबल स्लैश हो या ट्रिपल स्लैश हो, इसका मतलब हुआ एक स्लैश। ठीक है, तो मतलब आप रूट पर हो अभी और आपको यहाँ से आप कहाँ चले गए, सी पर चले गए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक स्लैश है, उसके बाद तो कुछ नहीं है, कहानी ख़त्म है। तो आपका आंसर देखो क्या बचा, रूट थे आप रूट से सी पर चले गए। देखो यही आंसर है आपका, तो सिंप्लीफाई होके स्लैश सी आया आपका आंसर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि याद करो मैं ए से बी पर गया था, फिर जैसे ही डबल डॉट आया तो पॉप करके मैं पीछे आ गया। तो आपको नेचर से ही समझ में आ रहा है कि भाई स्टैक जैसा ही कुछ यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज़ वाई वी विल बी यूजिंग स्टैक। सबसे पहला अप्रोच तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्टैक से कैसे बनाएंगे। अप्रोच 1 है स्टैक। ठीक है, बहुत सिंपल है, स्टैक से भी बहुत सिंपली बन जाएगा। सिंपल सा यही एग्जांपल लेकर ड्राई रन करते हैं और देखते हैं स्टैक से कैसे बनाएंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टैक मैंने ले लिया है, ये मेरा पाथ गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले पता है क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं क्या करूँगा, एक चीज़ आपको सिखाता हूँ कि इसको अगर मैं टोकेनाइज़ कर लूँ ना, टोकेनाइज़ मतलब क्या हुआ कि इसको हिस्से में तोड़ दूँ। क्योंकि देखो आपको तो फाइल से ही मतलब है ना, आपको इससे मतलब है। ठीक है, डॉट्स को तो छोड़ ही दो, आपको इससे मतलब है, आपको डबल डॉट से मतलब है, डबल डॉट से मतलब है ना। तो एक काम मैं करूँगा, इसको टोकनाइज कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू स्लैश, जितने भी स्लैश दे रखे हैं। ठीक है, तो आज आप एक नई चीज़ सीखोगे कि टोकनाइज कैसे करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को ऑन द बेसिस ऑफ एनी डेलीमीटर। डेलीमीटर मतलब क्या हो गया कि कोई भी, जैसे कॉमा हो गया या तो फिर कोई भी और सिंबल हो गया, या तो जैसे यहाँ पर स्लैश को मैं डेलीमीटर मानूंगा। ठीक है, मैं स्लैश के बेसिस में इसको तोड़ूंगा, टोकनाइज करूँगा स्लैश के बेसिस पे। ठीक है, तो देखो टोकनाइज कैसे करते हैं सी प्लस प्लस में। ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्लैश के बेसिस पे टोकनाइज करूँगा, स्लैश के बेसिस में टोकनाइज करूँगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोकनाइजर, ये डेलीमीटर है मेरा, ये स्लैश सारे मेरे डेलीमीटर है ना। तो देखो
ये टोकनाइज करूँगा तो इस स्लैश और इस स्लैश के बीच में क्या निकला, ए निकला, तो एक अलग से मुझे ए मिल जाएगा टोकन में, ठीक है। इस स्लैश और इस स्लैश के बीच में क्या मिला मुझे, एक डॉट मिल गया, ठीक है। इस स्लैश और इस स्लैश के बीच में बी मिल गया, देख रहे हो, मुझे टोकन मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर तो डबल डॉट है, तो क्या मिल जाएगा, डबल डॉट। यहाँ पर भी डबल डॉट मिल जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा, इस दोनों के बीच में देखो तो स्पेस है, तो सिंपल सा मुझे खाली स्ट्रिंग मिलेगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर लास्ट में मुझे सी मिल जाएगा, है ना, लास्ट में सी मिल जाएगा। तो मुझे देख रहे हो टोकन्स मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं टोकन्स को आराम से स्टैक में डाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, है ना, काफ़ी आसान हो जाएगा, इसीलिए टोकन में मैं तोड़ रहा हूँ। तो देखो एक चीज़ दिमाग में, एक चीज़ सिखा रहा हूँ, उसको दिमाग में डाल लेना कि टोकनाइज ऐसे ही करते हैं C++ में। तो देखो टोकनाइज करने का तरीका मैं यहाँ नीचे लिख के बता रहा हूँ आपको कैसे करना हमेशा, ठीक है। लिख रहा हूँ स्ट्रिंग स्ट्रीम, ठीक है, SS, ये कोई भी यहाँ ये वेरिएबल नेम है, आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। जैसे होता है ना इंट A इंट B, तो यहाँ पर इंट एक क्या हुआ, एक डेटा टाइप है, ठीक है, एक डेटा टाइप है, तो यहाँ पर स्ट्रीम है और उसका वेरिएबल SS, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो SS की जगह, स्ट्रीम SS ले लिया। और क्या है भाई, किस पर हम किसको टोकनाइज करना चाह रहे हैं, पाथ को, जो मेरा इनपुट गिवन है ना, पाथ है ना, ये मेरा पाथ गिवन है, इसको मुझे टोकनाइज करने जा रहा हूँ। तो जितने भी टोकन्स आएंगे उसको मैं एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लूँगा, ठीक है, उसका नाम टोकन रख लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में स्टोर कर लूँगा। अब देखो कैसे टोकनाइज करते हैं वो देखो, वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है, गेट लाइन फंक्शन यूज़ करते हैं, ओके, गेट लाइन, ठीक है। क्या है भाई, मेरा स्ट्रीम क्या है, SS है, इससे मुझे टोकन निकालना है, और टोकन किस में स्टोर करना है, इस टोकन नाम के वेरिएबल में, और किसके बेसिस में तोड़ना है, किसके बेसिस में तोड़ना है भाई, स्लैश के बेसिस में तोड़ना है, ठीक है, स्लैश के बेसिस में तोड़ना है, ओके, ठीक है। और मेरा जो C++ मेरा गिटहब रेपो में जो STL का एक अलग से रेपो बना हुआ है ना, वहाँ पर स्ट्रीम पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एप्लीकेशन दे रखे हैं, और लीडकोड का क्वेश्चन भी दे रखा है मैंने, जहाँ पर आप स्ट्रीम यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने स्लैश के बेसिस में किया ना, आप कॉमा के बेसिस में, स्पेस के बेसिस में तोड़ सकते हो किसी भी स्ट्रिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्लैश के बेसिस पे तोड़ लिया है इसको, ठीक है। अब इसके बाद मुझे टोकन मिल जाएगा, मैं टोकन को स्टैक में पुश करता चलूँगा या तो पॉप करता चलूँगा, जैसा मुझे सही लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्या है भाई, सबसे पहला है A, ठीक है, सबसे पहला मुझे क्या मिला, A। तो एक बात बताओ, जो मुझे सबसे पहला टोकन मिला है, क्या ये एम्प्टी है, नहीं। क्या ये डॉट है, नहीं, ठीक है। और क्या ये डबल डॉट है, नहीं, ये तो नॉर्मल सा मेरा एक फ़ाइल का नाम है। तो मैं क्या करूँगा, ए को यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा, क्या ये एम्प्टी है, नहीं। क्या ये डॉट है, यस ये डॉट है, डॉट है मतलब मैं अगर ए में हूँ तो ए ही पे रहूँगा, तो कुछ नहीं करना, मुझे कंटिन्यू कर जाना है, ठीक है। एम्प्टी हो या डॉट हो तो मुझे कुछ करना ही नहीं है ना, आगे बढ़ जाऊँगा। तो मैं यहाँ आगे बढ़ गया, इधर आ गया, ये बी है ना, ये एम्प्टी है ना, डॉट है ना डबल डॉट है, तो मैं चुपचाप इसको डाल दिया, ठीक है। अब आ गया यहाँ पर, अगर ये डबल डॉट है मतलब अब मुझे पॉप करना है, तो मैंने क्या किया, बी को पॉप कर लिया, है ना, देख रहे हो, स्टैक से बी को पॉप कर लिया। अब मैं यहाँ पर आया, फिर से डबल डॉट आ गया, तो मतलब स्टैक के टॉप पर जो है उसको भी पॉप करना है, इसको भी मैंने पॉप कर लिया। अब यहाँ पर आया, ये तो एम्प्टी है मतलब कुछ नहीं करना है, चुप हो जाओ, है ना। अब आया लास्ट पे सी है, तो सी को मैंने पुश कर लिया स्टैक पर। अब मैंने सारे के सारे टोकन्स यूज़ कर लिए, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अब जो मेरा स्ट्रिंग जो रिज़ल्ट होगा, ठीक है, स्ट्रिंग रिज़ल्ट होगा, उसमें मैं अपना रिज़ल्ट यहाँ स्टैक से डाल लूँगा, है ना, स्टैक से पॉप कर करके डालता रहूँगा। लेकिन स्टैक पे जब पॉप करूँगा तो ऑब्वियस है उल्टे ऑर्डर में लिखा जाएगा ना, उल्टे ऑर्डर में मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो देखो, मतलब मान लेते हैं मेरा स्टैक में कुछ ऐसा होता, जैसे ये है ना A/B/C, तो A आता, B आता, फिर C आ जाता। मैं इसको लेकिन पॉप करूँगा तो पहले C आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर A आ जाएगा ना, ये तो गड़बड़ हो गया। A/B/C होना चाहिए ना, C भी A हो जा रहा है, तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा ना, या तो रिवर्स कर लो, ठीक है, किसी किसी कंटेनर में स्टोर करके, या तो फिर एक और तरीका क्या है, सिंपल सा, ये रिज़ल्ट है ना, रिज़ल्ट स्टार्टिंग में मेरा एम्प्टी है, ठीक है, रिज़ल्ट स्टार्टिंग में एम्प्टी है। अब इसको ऐसे करो, स्टैक से क्या किया, पॉप किया, और क्या किया, रिज़ल्ट प्लस इज इक्वल टू एक स्लैश मारा प्लस st डॉट टॉप, ठीक है, रिज़ल्ट
प्लस प्लस इज इक्वल टू नहीं, रिजल्ट इज इक्वल टू स्लैश प्लस एस टी डॉट टॉप प्लस रिजल्ट। ठीक है, इससे क्या होगा वो देखो। अभी तो क्या होगा, रिजल्ट मेरा एम्प्टी था स्टार्टिंग में, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये स्लैश ऐड किया, उसके बाद एस टी डॉट डॉब सी ऐड किया, उसके बाद रिजल्ट किया। रिजल्ट तो एम्प्टी था स्टार्टिंग में, तो अभी मेरा रिजल्ट ये है। ठीक है, चलो अब सी तो पॉप हो चुका था, अब बी को करते हैं। जब बी को पॉप किया तो फिर से यही इसको ध्यान दो, फिर से यही इसी को लगाएंगे। रिजल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लैश प्लस एस टी डॉट टॉप क्या है, बी। ठीक है, ये हो गया प्लस रिजल्ट। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या थी, स्लैश सी थी ना, तो स्लैश सी लग गया। ठीक है, तो अब करेंटली मेरे रिजल्ट का वैल्यू ये है ना। फिर से अब आया स्टैक का लास्ट एलिमेंट, स्लैक का लास्ट एलिमेंट आया, क्या है भाई, ए है। तो फिर से इस पे ध्यान दो, पहले जोड़ेंगे स्लैश, फिर है एस टी डॉट टॉप यानी कि ए, उसके बाद रिजल्ट की जो वैल्यू है, क्या है रिजल्ट की वैल्यू, स्लैश बी स्लैश सी। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, हमेशा हमारा आउटपुट स्लैश से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने यहीं पर स्लैश लगा दिया। ठीक है, और स्टार्ट एस टी डॉट टॉप कर रहे हैं और बाद में रिजल्ट ऐड कर रहे हैं, ताकि मेरा रिवर्स ऑर्डर में ना हो जाए, है ना, मतलब गलत ऑर्डर में ना हो जाए। स्लैश ए स्लैश बी स्लैश, यही इसका आंसर है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही था, इसीलिए मैं आपको समझा नहीं पाता, इसलिए मैंने एक अलग एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया, स्टैक की मदद से हमने रिजल्ट में आंसर स्टोर कर लिया। ठीक है, और अगर मान लो तो स्टैक एम्प्टी होता, तो स्टैक एम्प्टी होता तो क्या होता, मतलब सारे के सारे भाई पॉप आउट हो गए और हम वापस रूट पर आ गए हैं। तो एक चीज़ चेक कर लेंगे ना कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो चुपचाप किसको रिटर्न कर दो, स्लैश को रिटर्न कर दो, यानी कि मैं रूट में रहूँ, मैं रूट पे हूँ। ठीक है, तो कितना सिंपल था ना ये कोड। ठीक है, तो सेम स्टोरी अभी अप्लाई करते हैं और लीड कोड में सॉल्व करते हैं यूजिंग स्टैक। तो चलो कोड करते हैं, उसके बाद एक और तरीका सिखाऊंगा कि वी विल यूज़ अ वेक्टर एज अ स्टैक। ठीक है, तो चलो पहले तो इसको कोड कर लेते हैं। तो चलो इसको कोड कर लेते हैं विद यूजिंग स्टैक, और बिल्कुल जो बताया था वही करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग टोकन ले लेंगे एक, जिसमें मैं टोकन स्टोर करता चलूँगा। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग स्ट्रीम एसएस पाथ को मुझे टोकनाइज करना है। ठीक है, और एक स्टैक तो ले ही रहा था मैं, स्टैक ऑफ स्ट्रिंग एसटी। ठीक है, और कैसे टोकनाइज करते थे, वाइल गेट लाइन एसएस को में मैंने स्टोर कर रखा पाथ को, उसको टोकनाइज करना है, टोकन में स्टोर कर लेंगे, और किसके बेसिस पे, स्लैश के बेसिस पे टोकनाइज करना है। यहाँ तक क्लियर है। और मैंने क्या बोला कि अगर टोकन मेरा एम्प्टी हो या फिर टोकन मेरा डॉट हो, है ना, अगर डॉट हो तो कुछ नहीं करना है यार, कंटिन्यू कर जाना है ना, क्योंकि डॉट मतलब सेम डायरेक्टरी पे हो, एम्प्टी मतलब कुछ नहीं करना ही नहीं है वैसे भी। ठीक है, और अगर टोकन मेरा नॉट इक्वल टू डॉट डॉट, मतलब कि डॉट डॉट नहीं है, तो मतलब क्या होगा, किसी फोल्डर का नाम होगा वो, तो एस टी डॉट पुश कर लो एस टी टोकन को, है ना, ए बी सी या जो भी होगा। ठीक है, अगर ये नहीं है तो पक्का डॉट डॉट रहा होगा, है ना, पक्का डॉट डॉट रहा होगा, तो एस टी डॉट पॉप कर लो अगर डॉट डॉट है तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और बस टोकनाइज हो गया। अब स्ट्रिंग रिजल्ट में मैं स्टोर करूँगा अपने आंसर को, वाइल नॉट ऑफ एस टी डॉट एम्प्टी। ठीक है, एक तो यहाँ पर ही चेक कर लो कि इफ़ एस टी अगर एम्प्टी है ना, अगर एस टी एम्प्टी है तो भाई रिटर्न रूट कर दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो जब स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता उसको डालते रहो रिजल्ट पे। तो याद करो मैंने क्या बोला था, रिजल्ट इज इक्वल टू पहले स्लैश प्लस एस टी डॉट टॉप फिर रिजल्ट प्लस रिजल्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि रिवर्स ऑर्डर में ना आ जाए हमारा आंसर, है ना, क्योंकि स्टैक में तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद एस टी डॉट पॉप कर लिया हमने। ठीक है, लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट करना है। तो इसको रन करके देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं सारे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं, उसके बाद सबमिट करके देखेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे अप्रोच में भी आ जाएंगे। ठीक है, क्या गलती कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल्स में मैंने एस टी डॉट पॉप तो कर दिया, बट मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि एल्स इफ़ स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए ना, अगर एम्प्टी नहीं है तभी तो पॉप कर पाओगे किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये सब कॉर्नर केसेस है जो आपको ध्यान रखने पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन ईजी होते हैं, बट कुछ कुछ कॉर्नर केसेस पे आपको ध्यान देने पड़ते हैं। देखो सबमिट आई होप हो जाएगा, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस चल चुके हैं इसके। इंडीड येस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग स्टैक। अब एक काम करते हैं, जो अपना अप्रोच सेकंड है उससे सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो अब अपने अप्रोच टू यानी कि यूजिंग वेक्टर, हम वेक्टर को यूज़ करेंगे और उसको स्टैक की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे,
ये आपको तो याद है, मैंने टोकन में तोड़ तो दिया था इसको। अब इस बार हम स्टैक ना यूज़ करके एक सिंपल सा वेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है ये, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टोकन क्या है, ए है। तो ए तो ना मेरा एम्प्टी है ना डॉट है ना, ना ही ये डबल डॉट है, ठीक है। तो ए को मैंने डाल दिया, पुश बैक कर दिया, वेक्टर में पुश बैक किया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर एक ये डॉट है। मैंने क्या बोला, डॉट हो या एम्प्टी हो तो कुछ करना ही नहीं है, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ गए, बी पर आ गए। बी पर को तो डालना पड़ेगा, यहाँ पर डाल दिया हमने, ओके। डबल डॉट है, ठीक है। तो डबल डॉट होगा तो क्या करना है, पॉप बैक करना है, ठीक है। तो पॉप बैक करेंगे तो ये बी हट जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। फिर से डबल डॉट आ गया तो फिर से पॉप बैक करेंगे तो ये ए हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एम्प्टी है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर सी है, कुछ सी को डाल देना, सी को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, हम इस वेक्टर में इटरेट करके अपना रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्टी है अभी, ठीक है। और हमारा ये वेक्टर एम्प्टी नहीं है ना। एम्प्टी होता तो हम क्या रिटर्न कर देते हैं, सिंपल सा अपना रूट, ठीक है। बट ये एम्प्टी नहीं है तो हमें सिंपल क्या करना है, इटरेट करेंगे रिजल्ट और प्लस इज इक्वल टू, यानी कि ऐसे समझ लो, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस स्लैश प्लस जो मेरा पहला एलिमेंट है ना, रिजल्ट पे इटरेट करेंगे, ठीक है। इस वेक्टर पे इटरेट करेंगे, ठीक है। ये आई है ना, पहला एलिमेंट है। सारे एलिमेंट को ऐसे डालते जाएंगे। अभी यहाँ पर सी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट मेरा अभी तो एम्प्टी है, प्लस स्लैश हो गया और सी हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। और अब जो मेरा ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, इसको मैं सिंपली ऐसे इटरेट कर लूँगा, फॉर ऑटो एंड टोकन, मान लेते हैं उस वेक्टर का नाम वेक है, ठीक है। और इसको क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। इसमें टेंशन नहीं है ना मुझे, इसमें तो मैं फ्रंट से निकाल सकता हूँ एलिमेंट को, इसीलिए स्टैक की तरह मुझे वैसे ऐड नहीं करना पड़ रहा था, है ना। इसमें सीधा सीधा मैं आंसर निकाल सकता हूँ यहाँ से। स्टैक में हो रहा था कि उल्टा आ जाता, अगर मैं पॉप करते करते डायरेक्ट उसको अपेंड करता रिजल्ट में। तो यहाँ पर क्या है, सिंपली कर सकते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस, यहाँ पर स्लैश किया, प्लस टोकन जो भी है ना। बस मैं यहाँ पर लास्ट में रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट को, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो बस कोड तो बिल्कुल सेम होगा ना, बस जहाँ पर पॉप है वहाँ पॉप बैक होगा, जहाँ पुश है वहाँ पुश बैक होगा, क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक है। और रिजल्ट हम ऐसे निकालेंगे, है ना, क्योंकि हम फ्रंट से ही निकाल सकते हैं ना वेक्टर में, तो ठीक है। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं, सेम कोड को मॉडिफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे, ओके। तो देखो इस बार मैं स्टैक ऑफ स्ट्रिंग ना लेके क्या ले रहा हूँ, वेक्टर ही ऑफ स्ट्रिंग ले रहा हूँ। और जहाँ जहाँ पर पुश है वहाँ पर पुश बैक करूँगा, जहाँ जहाँ पॉप है वहाँ पर पॉप बैक करूँगा। यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ सेम ही है, ठीक है। और ये लास्ट में मैंने क्या बोला कि रिजल्ट में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर ऑटो एंड टोकन, ठीक है। जो वेक्टर मैं उसमें इटरेट कर रहा हूँ और कैसे निकालता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस स्लैश प्लस टोकन, है ना। और लास्ट में रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा। ज़्यादा चेंज करना ही नहीं पड़ा, है ना। काफ़ी सिंपल तरीके से सेम ही कोड को यूज़ करके हमने बना लिया। इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। ये भी सबमिट हो जाना चाहिए। इंडीड येस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग अनदर अप्रोच। और इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो तो मैं देखो एक अलग से एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले रहा हूँ, है ना। तो ओ ऑफ एन तो स्पेस हो जाएगा भाई अलग से, है ना। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आप ध्यान दो, यहाँ पर देख रहे हो वाइल लूप सारे टोकन निकाल रहा हूँ, है ना। मान लेते हैं एन नंबर ऑफ टोकन्स है, ठीक है। तो लीनियर ही है, बट ओ ऑफ एन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर है इसका, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसमें कॉर्नर केसेस देखने थे। कोड जितना क्लीन कर सको उतना अच्छा है। बट क्या हमने इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, ये वाला स्ट्रिंग स्ट्रीम, यानी कि टोकनाइज कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको अपने गिटहब रेपो में जाके दिखाऊं कि मैंने STL में ये कहाँ दे रखा है, यहाँ पर जाओ C++ STL क्विक, ये वाले में चले जाना, यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रीम देख लो, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रीम, ये देखो मैंने काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रीम से आप बहुत कुछ कर सकते हो। और लीड कोड के इतने क्वेश्चन है जहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रीम का मैंने अच्छा यूज़ किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर से बनाना, स्ट्रिंग स्ट्रीम से बहुत ईजिली बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।